ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होएगा, ठीक है। ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ामिनेशन है जिसकी एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2024, ठीक है। वेबसाइट पे जाके आपको सब देखना है, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। आप कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है। आपको जब भी आप एप्लीकेशन भरोगे उससे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा और वो रजिस्ट्रेशन करके आप फिर फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। फिर बाद में जिनकी गलतियां हो जाएंगी उनको, अगर कोई चीज़ भरी नहीं थी या गलत भर दी गई थी, कोई मिस्टेक हुई, करेक्शन करना है, तो 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो जो है वो ओपन रहेगी। आपको अपना एक आईडी प्रूफ उसमें लगाना है, कुछ भी लगा सकते हैं, आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज जो है वो फ़ोटो आईडी कार्ड लगा सकते हैं। और उस वोटर आईडी कार्ड को आपको फ्यूचर के लिए रखना है, क्योंकि वही वोटर आईडी कार्ड आपको एग्जामिनेशन में और आपके लास्ट स्टेज का जो होगा पर्सनैलिटी टेस्ट उसमें दिखाना है, ठीक है। बता चुकी हूँ, ये 18 सितंबर से ये एप्लीकेशन भरनी शुरू हो चुकी है और 8 अक्टूबर 2024 शाम 6 बजे तक विंडो ओपन रहेगी, ठीक है। ये जो पेपर है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो प्रिपरेशन उसी हिसाब से कीजिएगा। मोबाइल फ़ोन्स आपको अलाउड नहीं होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फ़ोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे वो 10 दिन पुरानी ही होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो फ़ोटो आप डालोगे वही फ़ोटो आपके स्टेज 1 प्रीलिमिनरी में, मेन स्टेज और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आपसे मांगी जाएगी आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वो अगर 10 दिन पुरानी होगी तो ही ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे आप उस दिन दिख रहे थे वैसे ही आपको बाकी टेस्ट में भी दिखना है। अगर आपने स्पेक्स लगाए थे तो उस दिन भी आपका स्पेक्स ही होने चाहिए। सेम वुड बी द केस विद स्पेक्स एंड मुस्टैचेस एक्सेट्रा। अगर मुस्टैचेस में खिंचाई है या बड़ी दाढ़ी में खिंचाई है तो वैसा ही आपको दिखना है, ठीक है। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि 10 दिन पहले पुरानी फ़ोटो होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने साल पहले खिंचाई थी वो। इसके अलावा नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑन विच फोटोग्राफ वॉज टेकन है क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ। जिस दिन आपने खिंचाई है वो मेंशन होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ में, वो डेट और आपका नाम, ठीक है। 30 मिनट पहले ही आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचना है। अगर आप लेट हो गए तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। कैटेगरीज़ कौन सी हैं? सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, यही लोग जो हैं इसको भर सकते हैं। 232 जो हैं वो वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 12 जो हैं पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिज़र्व्ड हैं और 5 वैकेंसीज़ जिनको सुनाई कम देता है उनके लिए रिज़र्व्ड है, ठीक है। कैटेगरीज़ ये हैं, देख लीजिए, ठीक है। ये है सिविल इंजीनियर्स की कैटेगरी, ये है मैकेनिकल इंजीनियर्स की कैटेगरी और ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की कैटेगरी। और प्लीज़ हर चीज़ को आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, इस सारी चीज़ों को, क्योंकि फिर बाद में आप बोलते हैं एनेक्सर 1 में क्या था, एनेक्सर 2 में क्या था। तो आपको सारे एनेक्सर्स अच्छे से पढ़ लेने हैं और इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो पहला एग्ज़ाम होगा उसके सेंटर्स जो होंगे वो ये होंगे, ठीक है। ये सारे इनको ध्यान से देख लीजिए और जो मेन के सेंटर्स होंगे वो ये होंगे, ठीक है। और कोई चेंजेस होगा तो यूपीएससी साइट पर आपको जाकर देखना है, ठीक है। इसके अलावा एज लिमिट है इसमें 21 साल से लेके 30 साल। 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 जनवरी 2024 से बाद का कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपको इस फॉर्म को पूरा, ये 32 पेज का है, इसको पढ़ना होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। इसमें लिखा है ऑल कम्युनिकेशन रिगार्ड शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, जैसे नेम एंड द ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। ये किस रेफरेंस में कहा है? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिटेड बाय द कैंडिडेट हु क्वालिफाई ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। नो अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एज लाइक हॉरोस्कोप। Candidate should note that only the date of birth
एज रिकॉर्डेड इन द आपके 10th के और 12th के जो जिसमें लिखा है ना ऑन द डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब जो आपने आपके उस पर लिखी है ना डेट, आपके 10th के मार्कशीट पे लिखी रहती है, वही आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। ठीक है। तो उसी रेफरेंस पे ये है कि नेम एंड ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ID, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कैपिटल, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस गिवन इन द एप्लीकेशन, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपको खुद पढ़नी होगी। ठीक है कि क्या है। ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट फाइनली रिकमेंडेड बाय द कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 शैल बी रिक्वायर्ड अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ एडमिशन टू इंजीनियर सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 एज पर द एनेक्सर सेकेंड। आपको एनेक्सर सेकेंड देख लेना है। ठीक है। फ़ी जो है वो कैंडिडेट एक्सेप्टिंग फीमेल SC ST PWD हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी, ये लोग पेमेंट ऑफ फ़ी से एग्जेम्प्ट हैं। बाकी लोगों को फ़ी करना है 200 रुपये आइदर बाय रिमीटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ, आप चाहे तो स्टेट बैंक में जाकर कट दे सकते हैं या फिर आप इन ऑप्शंस में से भी ऑप्शन चुन सकते हैं पेमेंट का। ठीक है। और एप्लीकेशन हु ऑप्ट फॉर पे बाय कैश मोड शुड प्रिंट सिस्टम जनरेटेड पे स्लिप, जो लोग पेमेंट कर रहे हैं कैश से वो पे इन स्लिप ज़रूर रख लें। ठीक है। कल को बोले कि हमारा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो उसके लिए इन फ्यूचर के लिए आपको रखना है। पे बाय कैश मोड ऑप्शन विल बी डीएक्टिवेटेड 11:59 PM 7 अक्टूबर 2024 को ये पेमेंट का ऑप्शन, पे बाय कैश का ऑप्शन जो है वो हटा दिया जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। क्लोजिंग बता चुके हैं, 8 अक्टूबर तक आपको भर लेना है ये फॉर्म। ठीक है। इसके बाद आपके उस पर चलते हैं हम सिलेबस पे। देखिए ये सारे एनेक्सर्स आपको पढ़ लेने हैं, ये आप ही के लिए ही हैं। ये वैसे ये तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उन लोगों के लिए है। ठीक है। और नीचे चलते हैं। एनेक्सर सेकंड की बात हुई थी ऊपर, तो एनेक्सर सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर एनेक्सर थर्ड है, ये सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी, जिनको डिसेबिलिटी है उनका वो है, उनके लिए फॉर्म है। ठीक है। ये वो लोग देख लें जिनको डिसेबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन 1 है प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन। ठीक है। कैसा एग्ज़ामिनेशन होगा, स्टेज 1 होगी। ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज पहला होगा, जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनको मेंस में बुलाया जाएगा। फिर सेकंड होगा मेन, ये पहला वाला ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दूसरा कन्वेंशनल टाइप होगा, मतलब आपको लिखना होगा, और थर्ड आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। और प्लीज़ सारे ये पढ़ लीजिए कि पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या आएगा, फिर आप पूछोगे। तो हाँ, एक बात मैं और आपको बताना भूल गई फ़ोटोग्राफ के बारे में, कि आपकी फ़ोटोग्राफ में आपका 3/4 जो है पार्ट फेस का नज़र आना चाहिए। ठीक है। जैसे भी आप फ़ोटो खिंचाओगे आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पार्ट नज़र आना चाहिए, इसलिए कह रही हूँ इस पूरे उसको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। मैं सिर्फ आपको कुछ मेन चीज़ें बता दूँगी। अब सेकंड में आ जाते हैं, सेक्शन सेकंड। ये जो है ये आपके एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है, सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। पहले सिविल इंजीनियरिंग, पहला पेपर तो सबका जनरल स्टडी और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होगा। दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगा। थर्ड जो होगा मेन एग्ज़ाम में जो होगा, मेन एग्ज़ाम जो होगा वो मेन एग्ज़ाम में देख लेते हैं। मेन एग्ज़ाम में तीनों कैटेगरीज़ में पहला पेपर उसके ही सब्जेक्ट का होगा और दूसरा पेपर भी उसी के सब्जेक्ट का होगा, पर मेन एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा। और जो आपका अभी जो एग्ज़ाम होगा वो पहला एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा
और उसके बाद 3 घंटे का होगा। तो टोटल 500 मार्क्स का आपका होगा पहला स्टेज 1। स्टेज 1 में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। फिर हम स्टेज 2 पे आएंगे तो वहाँ पे भी 2 पेपर होंगे, पर दोनों 3-3 घंटे के होंगे और 600 टोटल मार्क्स के होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज, जो दोनों स्टेज पार कर लेगा, वो थर्ड स्टेज में जाएगा जो 200 मार्क्स का होगा। उसमें क्या क्या होगा वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बाद में कंफ्यूज मत होगा। फिर सेक्शन थर्ड जो है वो सिलेबस है। जनरल स्टडी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का ऑब्जेक्टिव मार्क का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे पेपर 1। और ये आ गया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सिलेबस। सिविल इंजीनियरिंग का ये पूरा है, इसे देख लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, अपने सिलेबस को। फिर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, ठीक है। इतना मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, नहीं तो ये पता नहीं कितने घंटों की वीडियो बन जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, ठीक है। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। आपको वेबसाइट पे जाना है, ये वेबसाइट है, इस पे जाना है, ठीक है। अपना फॉर्म भरना है। कैंडिडेट विल रिक्वायर टू कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंटेन 4 स्टेजेस है उसमें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सारी भरनी है आपको, ठीक है। फिर आपको पेमेंट करनी है, जो एग्जेम्प्टेड नहीं है उनको 200 रुपये पे करने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि बिफोर स्टार्टिंग फिलअप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट हैव हिज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ड्यूली स्कैंड। सिग्नेचर जो है वो स्कैन रखने हैं आपको, अपनी फ़ोटोग्राफ स्कैन रखनी है, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जो फाइल है वो शुड नॉट एक्सीड 300 KB, मस्ट नॉट बी लेस देन 20 KB इन साइज़। ना तो फोटोग्राफ की और ना सिग्नेचर की 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव अपनी 10th के सर्टिफिकेट जो है वो रखना है आपको जब आप अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको डालना है। उसमें डिटेल है कैंडिडेट नेम की, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको भरना है, ठीक है। आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता ही होगा कि कैसे भरा जाता है, ठीक है। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, पर आपको ढंग सारा सब कुछ अंदर भरना है। अब ये विड्रॉ एप्लीकेशन, कोई विड्रॉ कर दे, कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू विड्रॉ द एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। आपने एक बार सबमिट कर दिया, आप फिर विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट वो कन्वेंशनल टाइप पेपर, जो सेकंड पेपर है आपका वो कन्वेंशनल है, तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। फिर पार्ट बी है, उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। इसमें क्लिपबोर्ड और हार्ड बोर्ड ऑन विच नथिंग इज़ रिटर्न, अ गुड क्वालिटी ब्लैक बॉल पेन फॉर मार्किंग रिस्पॉन्सेज ऑन द आंसर शीट, ठीक है। तो आप क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड ला सकते हैं, पर उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और ब्लैक बॉल पेन ला सकते हैं जिसमें आपको वो सर्कल करने हैं आंसर शीट में, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होगी, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने बताया, देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स फॉर द आंसर टू एवरी क्वेश्चन, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बिन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/3, मतलब 0.33 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे पेनल्टी पे, अगर आपने गलत किया तो, ठीक है। इफ़ अ क्वेश्चन इज़ लेफ्ट ब्लैंक दैट इज़ नो आंसर गिवन बाय कैंडिडेट, देयर विल बी नो पेनल्टी। अगर आप आंसर देते ही नहीं हो तो फिर कोई पेनल्टी नहीं होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ जाएंगे तो आपको आंसर शीट जाएगी, तो उसमें आपको सब सारी चीज़ें भरनी है, ठीक है। कैसे भरनी है वो भी बताया है, देखो कोड ऐसे भरा जाएगा, फिर आपका रोल नंबर, उसमें एक शीट होगी जिस पे आपको बुक शीट कौन सी है, ए है तो उस पर देखिए ये फिल किया है, 99 सब्जेक्ट कोड है तो ये फिल किया है, ऐसा पूरा फिल करना है आपको। आधा अधूरा छोड़ेंगे तो कंप्यूटर लेगा नहीं, ठीक है, वो उसको मानेगा ही नहीं और कैंसिल हो जाएगा आपका। इसलिए आपको पूरा ऐसे ही फिल करना है जैसे इसमें फिल करके दिखाया गया है। ये शेडेड है, ठीक है, ये प्रिंट की मिस्टेक है, तो आपको पूरा अच्छे से जो है वो फिल करना है उसको, ठीक है। और बाकी ये सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिज़िकल लिमिटेशन ये उन लोगों के लिए है, PWBD के लिए, इसमें और कुछ नहीं है। तो एनेक्सर सही से पढ़ लीजिएगा,
और अच्छे से अपना सिलेबस देख लीजिए क्या आएगा आपके सिलेबस में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कंटेंट आपसे रिलेटेड है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।